हाँ जी, संजय राउत अरेस्ट कर दिए। देखिए सीधी सी बात है कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो बोलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी सर इस समय और आप पूरा उदाहरण देख लें, वो सब में वही है। और ईडी के पूरे जो पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालेंगे, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। मतलब ईडी है वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रही है। भाजपा शासित राज्य है या भाजपा के नेता है या उससे जुड़े हुए संगठन है, वहाँ वो कार्रवाई नहीं करते, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। यदि गलत है उसमें कार्रवाई होना चाहिए, हम उसके कोई बचाव नहीं करते, लेकिन केवल विरोधी दल के लोगों को टारगेट किया जाए इसका हम सोचते हैं। एक सामाजिक बैठक भी धर्मशाला का लोकार्पण है और साथ ही अब सूर्य नारायण जा रहा हूँ तो फिर भगवान के दर्शन करना ही है। प्रदेश में वर्षा की स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ ज़िले हैं जहाँ कम वर्षा हुई है, जिसमें बलरामपुर है, कल विधायक जी मिले भी थे, सरगुजा है, 2 जिला काफ़ी कमज़ोर है, उसके बाद कोरिया है, कोरबा है, जसपुर है। वैसे तो औसत वर्षा के हिसाब से रायपुर को और बेमेतरफ भी कम बताया जा रहा है, लेकिन फसल तो यहाँ अच्छी है। लेकिन नजरी सर्वे करने का निर्देश मैंने सीएस को दिया है, वो आदेश जारी करेंगे कि सभी ज़िलों में कलेक्टर देखें कि कौन से ब्लॉक में फसल के रोपाई वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, पानी की स्थिति क्या है, ये नजरी सर्वे करके वो बताएंगे। सर राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के भी आने की चर्चा है। राष्ट्रीय नेता लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के भी आने की चर्चा है। भाजपा के राष्ट्रीय नेता है और अब गृह मंत्री चर्चा। अभी जानकारी तो मुझे नहीं है, गृह मंत्री जी आएंगे तो उनका स्वागत है। सर देश में इन दिनों 2 चर्चा बहुत जोरों से छत्तीसगढ़ 2023 में तो छत्तीसगढ़ तो इसको लेकर लड़ेगी, अन्य राज्य भी छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर 2023-2024 में जाएगी कांग्रेस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुजरात मॉडल के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा नहीं करते हैं। उसका क्या लाभ है वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखने में जो आ रहा है वो ये है कि जनता के जेब से पैसा निकालने का काम हो रहा है। चाहे पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव, रसोई गैस का भाव, रासायनिक खाद का भाव, वो सब लोगों के जेब से पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा जो काम हो रहा है कि एयरपोर्ट में पहले सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार लगाती है, फिर उसे नीलाम कर दिया जाता है। अब 75 रेलवे स्टेशन को चिन्हांकित किए हैं और फिर बिल्कुल चकाचक करेंगे, पूरा पैसा लगाएंगे सरकार, केंद्र सरकार पैसा लगाएगी, उसके बाद उसको फिर नीलामी। तो ये होगा गुजरात मॉडल। छत्तीसगढ़ मॉडल में ये है कि आम जनता की जेब में पैसे जा रहे हैं। कैसे आम जनता की जो मेहनतकश लोग हैं उसको सम्मान कैसे दिया जाए, उसकी राशि कैसे बढ़े, उसकी इनकम कैसे बढ़े, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे हमारे लघु उपज के जो संग्राहक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम, तो एक प्रकार से आम जनता की समृद्धि की तरफ ले जाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल है। दूसरी तरफ गुजरात मॉडल जिसमें जेब से पैसा निकालना। सर परसों आपने एक कार्यक्रम में कहा था भगवान कृष्ण भी आरंग आए हुए, आरंग आए। हाँ तो आरंग नाम ही पढ़ा भाई, आरंग क्यों पढ़ा, थोड़ा पढ़ो उसको, पौराणिक कथा महाराज जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, समझ गए ना। उसमें कुछ आरंग में कृष्ण जी के नाम से करने वाले हैं क्या? अच्छा वो कृष्ण कुंड तो अभी जन्माष्टमी के दिन हर जगह भूमि पूजन करेंगे, हर नगरीय क्षेत्र में, सभी नगरीय निकाय में। हाँ सभी नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज हम बना रहे हैं। रघुराम राजन ने तारीफ की है, गौठानों का भी निरीक्षण किया और बॉटम अप अप्रोच बताया है। सुराजी ग्राम योजना भी जो आप लोगों ने शुरू की है, दरवा दरवा घुरवा बाड़ी, इनको जो डेवलप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो विकास के जो सबसे बड़े घटक है वो पानी है, जल है। जल यदि जंगल में है तो आपके जंगल के में मृदा में नमी भी आएगी, हरियाली भी होगी, पेड़ पौधे भी होंगे और पशु पक्षी भी होगा, तो सब के लिए। यदि गांव में वो
आप वाटर चार्जिंग करते हैं तो खेतों तक पानी पहुंचेगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी, निस्तार की व्यवस्था होगी। शहर में विकास के रास्ते खुलेंगे। जहाँ पानी नहीं है वहाँ विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो सबसे पहला घटक तो पानी, इसलिए हमारे जो नरवा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम 12,000 नाला को वाटर चार्जिंग काम कर रहे हैं। दूसरा, ज़मीन की जो गौठान, जो हमारी योजना है, गौठान के माध्यम से ज़मीन आरक्षित कर ली। अब रिपा के माध्यम से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं। तो उससे यदि कोई नया व्यक्ति है, यदि कोई रोजगार उद्योग धंधा छोटा मोटा लगाना चाहता है तो उसको ज़मीन चाहिए, उसको पानी की व्यवस्था चाहिए, उसे घेरा चाहिए, उसे बिजली चाहिए, उसे लेबर चाहिए, स्किल लेबर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जो गौठान के साथ ही बनेगा उसमें उपलब्ध हो रहा है। तो ये नरवा गरवा हो गया। अब घुरवा और बाड़ी तो वर्मी कंपोस्ट तो बन ही रहा है, और बाड़ी के माध्यम से वहीं गौठान के बगल में बाड़ी भी उपलब्ध करा रहे हैं भूमिहीन लोगों को, सब्जियां भी उत्पादन हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए उन्होंने, जो रघुराजन जी ने जो कहा, तो बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो जानते हैं, और जो हमारा अप्रोच है उसके उन्होंने प्रशंसा की। और जब बड़े लोग आके कोई अपना काम देखे और उसके बाद वो सुझाव दे या प्रशंसा करे तो आत्मविश्वास बढ़ता है इससे। ये मोदी जी की राजनीतिक और गैर राजनीतिक रूप से मुझे जानकारी नहीं भाई देने। देश की अर्थव्यवस्था लगातार डगमगाती जा रही है, हाँ जी। महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या लगता है आपको? इसी को तो रोकने की कोशिश करना चाहिए भारत सरकार को। तो वो तो दूसरा काम में लगी हुई है। सर, रघुराम राजन ने सर झारखंड में भी अब सर राजनीतिक संकट गहरा रहा है सर। झारखंड में क्या स्थिर करने की कोशिश की जा रही है सरकार? वो तो लगातार, मैं पहले ही बोलता था कि ईडी, आईटी, सीबीआई है वो लगातार जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका उदाहरण अभी आप देखें कि झारखंड में किस प्रकार से हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बारे में बोलता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हंसी उड़ाते हैं। उनका उद्देश्य यही है, यदि वो छापा डालते हैं वहाँ तक कोई बात नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये बताओ उसका नाम लो। मैंने विधानसभा में बात कही, ये मतलब वो मेलाफाइड इंटरेस्ट लेके आते हैं, वो ज़्यादा घातक है। ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, उनको कुछ अपील करेंगे क्या? हड़ताल के बजाय बातचीत करें या फिर से एक बार बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला है, कौन रोक रहा है? बातचीत करे अधिकारी स्तर पर। एलिगेशन लगा रही थी किसी भी कर्मचारी, किन्हीं भी अधिकारियों ने कर्मचारी संघ के साथ बात करने की कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद उन्होंने कल आदेश की कॉपी में फाड़ी है, जिस आदेश में लिखा था कि चलो मुझे पता नहीं। ठीक है, थैंक यू। सर वो ये भेंट मुलाकात से कब निकलेंगे सर? थोड़ी बारिश तो थोड़ा सा उसके बाद बरसात में भी सब क्या है कि किसान है, मजदूर है, सब खेतों में है, और मैं जाऊंगा तो अपने काम छोड़ के आएंगे तो ये अच्छा नहीं है। और थोड़ा सा फ्री हो जाए वो लोग, खेती किसानी से निवृत्त हो जाए, उसके बाद हम फिर से करेंगे। थैंक यू। भ्रष्टाचार को लेकर भी एक अभियान